आजकल आप काफ़ी सुन रहे होंगे इंडिया की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में। किस तरीके से गवर्नमेंट नए प्लान्स लेकर आ रही है, नए इन्वेस्टमेंट स्कीम्स लेकर आ रही है सो दैट कि इंडिया में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेटअप हो सके। तो क्या इंडिया एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बन पाएगा? क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं और ये इतना ज़रूरी क्यों है? ये सब देखेंगे इस वीडियो में, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे सेमीकंडक्टर चिप्स से। तो सेमीकंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच की होती है। इसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे एलिमेंट्स, गैलियम आर्सेनाइड और कैडमियम सिलेनाइड जैसे कंपाउंड्स इंक्लूडेड होते हैं। और इनका इस्तेमाल तो आप जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जानते हैं, आप जितने भी डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं, आपके लैपटॉप से लेकर आपके मोबाइल तक, सैटेलाइट से लेकर ऑटोमोबाइल तक, इनके माइक्रो प्रोसेसर्स में, इनके मेमोरी मॉड्यूल्स में और इनके इंटीग्रेटेड सर्किट्स में सेमीकंडक्टर चिप्स का ही इस्तेमाल होता है। और सेमीकंडक्टर चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करें तो इट इज डोमिनेटेड बाय यूएसए, ताइवान, साउथ कोरिया, जापान एंड नीदरलैंड्स। तो रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने भी, द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने एक विंडो दोबारा से ओपन की ताकि नए एप्लीकेशंस आ सकें टू सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लान, क्योंकि फर्स्ट विंडो असफल रही थी। वहां पर 3 एंटिटीज ने अप्लाई किया, लेकिन किसी ना किसी दिक्कत के कारण वो प्लान सेटअप नहीं हो पाए। अब इनके रीजंस की बात करें कि ये क्यों असफल रहे, तो भाई एक तो राइट टेक्नोलॉजी ना मिलना था उसमें, दूसरा कि दो कंपनीज के बीच में मर्जर ही काफ़ी डिले हो गया, और तीसरा प्रपोजल ही अनवायबल था। तो ये 3 एंटिटीज कौन सी थी और इनके साथ साथ क्या दिक्कतें थी, वो सब हम देखते हैं अभी डिटेल में। तो सबसे पहले वेदांता फॉक्सकॉन वेंचर। वेदांता फॉक्सकॉन वेंचर की बात करें तो आज की डेट में गवर्नमेंट के पास केवल एक यही प्रपोजल है। इन्होंने जैन 2022 में जब अप्लाई किया तो इन्होंने प्रपोजल दिया था 28 नैनोमीटर चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। बट प्रॉब्लम ये कि वेदांता के पास भी और फॉक्सकॉन के पास भी, दोनों के पास ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। सो दे आर लुकिंग फॉर अ पार्टनर जो कि इनको लाइसेंस दे सके इस टेक्नोलॉजी का, बट अभी तक इनको नहीं मिल पाया। तो इनके पास अगर ये बिना पार्टनर के मैन्युफैक्चर करते हैं 28 नैनोमीटर चिप्स, तो इनका जो कॉस्ट पड़ेगा वो $10 बिलियन का होगा, जो कि सेंटर कभी तैयार नहीं होगा। वेदांता ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा है अपने डेब्ट्स को रिड्यूस करने के लिए। तो एक ही यहाँ पर चारा रह जाता है, ये रीअप्लाई करें और इस बार 40 नैनोमीटर चिप साइज के साथ। इसका इंडिकेशन ऑलरेडी गवर्नमेंट को इन्होंने दे दिया है कि ये दूसरी कंपनीज के साथ अभी बातचीत कर रहे हैं, जैसे कि ग्लोबल फाउंड्रीज, जैसे कि नीदरलैंड बेस्ड एसटी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स। लेकिन एसटी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ अभी वेदांता की बात रुकी हुई है कि किस लेवल का पार्टिसिपेशन एसटी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स को चाहिए इस वेंचर में। दूसरी एंटिटी जिसने अप्लाई किया था वो था इंटेल एंड इजराइल बेस्ड टार सेमीकंडक्टर। तो इनका प्लान था $3 बिलियन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करना कर्नाटका में। लेकिन अब इन्होंने गवर्नमेंट को खुद ही बोल दिया है कि इनके प्रपोजल को कंसीडर ना किया जाए, क्योंकि इनके मर्जर के अनाउंसमेंट के 1 साल बाद भी अभी ये मर्ज नहीं हुई है। तो जब तक ये मर्जर नहीं होगा तब तक आगे कोई स्टेप आना, कोई होप इनसे नजर नहीं आती है। और तीसरा प्रपोजल था सिंगापुर बेस्ड आईजीएसएस वेंचर्स का, जो कि गवर्नमेंट की एडवाइजरी कमेटी के अप टू मार्क नहीं था इनका प्रपोजल। लेकिन हमारे सेंटर की एक्सपेक्टेशन है कि 2026 तक हमारी जो सेमीकंडक्टर मार्केट है वो $63 बिलियन की हो जाए। तो जो नई विंडो ओपन की है, इससे काफ़ी उम्मीदें हैं इंडियन गवर्नमेंट को नए प्रपोजल्स, नए एप्लीकेशंस आने के। तो जो विंडो 1 जून को ओपन होनी थी वो दिसंबर 2024 तक ओपन रहेगी, और इसके लिए
सेंटर ने 50% तक का यूनिफॉर्म फिस्कल सपोर्ट भी अलाउ किया हुआ है। तो फाइनली मैं यही कंक्लूड करूंगी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है कि इंडिया की इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी के लिए चिप मैन्युफैक्चरिंग टॉप प्रायोरिटी पे है और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने सेमीकंडक्टर्स डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर करें और जो फॉरेन कंट्री से हम इंपोर्ट करते हैं वो कम करें, स्पेशली चाइना से। तो आपको पता है जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है सब में सेमीकंडक्टर चिप्स इस्तेमाल हो रहे हैं और जैसे जैसे कंपनीज चाइना से अपने बेसिस को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं वही इंडिया के लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी सामने निकल कर आती है टू इमर्ज एज रिलायबल डेस्टिनेशन फॉर देम। आई होप आपको ये वीडियो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर करिएगा and do not forget to subscribe the channel. Thank you everyone. Jai Hind.